बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, 4.2 एक्सरसाइज का। इसका पहला पार्ट मैंने लिखा है जी 125 ए क्यूब माइनस 1। तो स्टूडेंट ये भी क्यूब के फार्मूले से रिलेटेड है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था, लेकिन उसमें फार्मूले और थे, ये थोड़े से डिफरेंट हैं। तो पहले मैं दोनों फार्मूले लिख लेता हूँ, ठीक है जी। तो ये अलग अलग क्यूब के हैं, वो होल क्यूब था। चलें इसको चेक करते हैं जी। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये किसके इक्वल होता है? ये होगा जी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर। अगर प्लस का फार्मूला तो स्टूडेंट यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस एक्स वाई, ये चेंजिंग होगी। बाकी सही है, प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है, बाकी सारे प्लस रहेगा। इस तरह अगर माइनस है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, माइनस का फार्मूला भी आ सकता है ना, जैसे अभी हमारा पहला क्वेश्चन ही माइनस का है। तो हम क्या करेंगे जी, एक्स माइनस वाई साथ में एक्स स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हुआ, अब माइनस का तो यहाँ पे प्लस, ये चेंजिंग करेंगे एक्स वाई, और बाकी सेम ये प्लस वाई स्क्वायर ही रहेगा। ओके जी। तो ये दो सिंपल छोटे से फार्मूले हैं, इनके तहत हम इनको हल करेंगे। बाकी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। ये 125 जो है ए क्यूब लिखा हुआ और ये एक का है, तो हमने बिल्कुल क्यूब रूट लेके इनको पहले एक्स का क्यूब और वाई का क्यूब बनाना है। तो मैं अगर 125 ए का क्यूब सॉल्व करता हूँ क्यूब रूट, तो ये आ जाएगा 5a, यानी ये हमारा x बन जाएगा। उसके बाद बाकी वैसे ही 1 है, तो 1 का क्यूब रूट भी 1 ही होता है, तो ये हमारा y बन जाएगा। तो इसके मुताबिक हम क्या करेंगे जी, यानी ये पहले ये हमें, मैं अब क्यूब भी लिख लेता हूँ क्योंकि हमें एक दफ़ा क्यूब बनाना है। तो ये बनेगा 5a का क्यूब माइनस ये 1 का क्यूब, ठीक है जी। इसके बाद अब देखिए ये बिल्कुल ये फॉर्म बन गई है ये वाली, यानी ये समझ ले एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। उसके बाद स्टूडेंट ये फार्मूला देखें, सेम इसके तरह इसमें वैल्यूज को लिख दें। तो आपका क्वेश्चन ये होगा कैसे, ये आ रहा है जी एक्स माइनस वाई मतलब 5a और माइनस 1, ये हमारा एक्स माइनस वाई हो गया। उसके बाद एक्स का स्क्वायर, इट्स मीन के 5a का स्क्वायर, आगे प्लस है तो प्लस, पहली वैल्यू क्या है एक्स 5 है, ये हमारा x है। दूसरी क्या है y, 1 हमारा y है। फिर क्या है जी y का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। ओके जी। मजीद इसको सिंपलीफाई जरा करें तो 5a माइनस 1, ये एज इट, ये 5a का स्क्वायर मतलब 25a स्क्वायर बनेगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 5a बन जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर ये वाली वैल्यू बन रही है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती है, ठीक है। अगर इसके फैक्टराइज हो जाए, ये फैक्टर बने, तो स्टूडेंट करने होंगे, अदरवाइज आप लोगों की उम्मीद है कि नहीं होंगे फैक्टर जी। तो ये आपका कंप्लीट आंसर है इसका, पार्ट नंबर 1 का। अभी हम पार्ट नंबर 2 करेंगे जी। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2 है 64 एक्स क्यूब प्लस 125। तो चलें, ये हमारा एक्स क्यूब बनता है 4 का बनेगा, तो 64 एक्स का क्यूब, अगर इसका क्यूब रूट करें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। इस तरह 125 का क्यूब रूट करें तो हमारे पास ये 5 आता है। तो ये हमारा रहा x, ये हमारा y, दरम्यान में क्योंकि प्लस है तो हमें प्लस का फार्मूला ओपन करना है। तो ये जी बनेगा 4x का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं जी। तो इसको प्लस के फार्मूले की तरह ओपन करें, पहले x प्लस वाई है सिर्फ, यानी 4x प्लस 5, इसके बाद x का स्क्वायर 4x का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास x 4x बन रहा है, प्लस क्या है तो माइनस, यहाँ पे x और y प्लस y का स्क्वायर। ओके जी, ब्रैकेट क्लोज, ये एज इट रहेगा, और 4x का स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करें तो ये 20x बनता है, और ये 25, 5 का स्क्वायर 25। तो ये आपका पार्ट नंबर 2 जो है ये भी क्लोज। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 करते हैं जी स्टूडेंट। पार्ट नंबर 3 में वैल्यू आई है जी x की पावर 6 और माइनस 27। तो सबसे पहले हम x की पावर 6 का क्यूब रूट करें, तो स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, यानी इसका क्यूब बनेगा। मजीद ये है कि अगर मैं इसको सॉल्व चले करता हूं तो x के 6 रूट को हटाएं तो 1/3,
तो ये 3 कैंसिल होता है, 3 2, यानी को एक्स स्क्वायर इस तरह बनता है। तो क्योंकि हमें इसका क्यूब बनाना है तो एक्स स्क्वायर का क्यूब, चलें थोड़ा सॉल्व भी हो गया। इसके अलावा 27 है तो वो सीधा सीधा क्यूब जो है वो क्यूब रूट बाय 3 का बनेगा जी, 3 का क्यूब। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं जी। ये हमारे पास आ रहा है एक्स का क्यूब, और ये हमारे पास वाई का क्यूब, दरम्यान में माइनस, माइनस वाला फार्मूला पहले सिंपल लिखेंगे एक्स 3। तो देखिए ये जो स्क्वायर आ रहा है ना, ये क्योंकि क्यूब के अंदर आ रहा है, ये ब्रैकेट के अंदर है, जो अंदर वैल्यू होगी वो सिंपल आएगी। यानी इधर तो देखे ना सिर्फ क्यूब था, इनके स्क्वायर एक्स के ऊपर कोई और पावर नहीं थी, डायरेक्ट क्यूब था, तो इसलिए इधर अगर ये भी होता ना एक्स स्क्वायर का क्यूब तो इधर स्क्वायर आना था और इधर स्क्वायर का स्क्वायर आना था। तो देखिए ये अंदर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आ जाएंगी पावर वो सेम ही आएंगी एक्स और वाई की जगह पर। ठीक है जी, तो हमारा आगे क्या है, एक्स का स्क्वायर मतलब पहले जो इसका स्क्वायर है वो भी होगा और ऊपर भी स्क्वायर, माइनस है तो प्लस सिंपल एक्स, और उसके बाद वाई सिंपल, यानी हमारे ये सिंपल एक्स और वाई इस तरह बन रहे हैं। इसके बाद प्लस वाई का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ओके जी, ब्रैकेट क्लोज। मजीद इसको करें, एक्स स्क्वायर माइनस 3 रहा और ये x4 आ जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर 9 जी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 है उसकी तरफ चलते हैं जी। जी पार्ट नंबर 4 है जी 1000 a क्यूब प्लस 1। तो 1000 जो है इस का a क्यूब का हम करते हैं क्यूब रूट, तो ये इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये 10 a आता है। तो ठीक है जी, तो इसका क्यूब हम यहाँ पे डाल सकते हैं। स्टूडेंट एक बात का ध्यान रहे कि मैं अक्सर ना क्वेश्चन पे ऐसे क्यूब डाल रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि इसको सॉल्व करके फिर क्यूब आएगा, सॉल्व यही है, ठीक है ना, इतना ही। ओके 10 a ही आएगा, लेकिन क्योंकि हमें इधर क्यूब बनाना है तो मैं सिर्फ ये फाइंड कर रहा हूँ कि किसका क्यूब बनता है। तो ये a बन गया, सॉरी x बन गया, इसका क्यूब करें तो ये 1, तो ये y बन गया। मैं यहाँ पे लिख लिया करूंगा 10 a का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो उसके बाद ये प्लस का फार्मूला है, उसके यहाँ से ऊपर करें एक दफा सिंपल, प्लस ये 1 और साथ में आपके पास आगे क्या आएगा, जो हमारा x यानी पहली वैल्यू है फार्मूले के मुताबिक उसका स्क्वायर, प्लस क्या है तो माइनस x, y हमारा 1 है, प्लस y का स्क्वायर मतलब 1 का भी स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट ये 10 a रहा प्लस 1 रहा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 a स्क्वायर माइनस 100 a 10 a प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो इस तरीके से ये आपका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट है। पीछे इसके 2 पार्ट रहते हैं वो भी सॉल्व कर देते हैं जी। जिस स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 है 343x क्यूब प्लस 216, तो इनके क्यूब रूट करके चेक करते हैं कि किस किस का क्यूब बनेगा। 343x क्यूब का क्यूब रूट करें, ये कैंसल, और ये स्टूडेंट बनेगा 7 का, कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं 7x, तो इसका क्यूब बनेगा, यानी इसका आंसर 7x ही है, तो इसका क्यूब हमें क्योंकि यहाँ पे क्यूब जरूरत है तो इसलिए क्यूब अब मैं नहीं लिख रहा जी। उसके बाद 216 इसका क्यूब रूट करेंगे तो ये 6 आता है, तो ये हमारा x और ये y, तो यहाँ पे हमें क्योंकि क्यूब बनाना होता है, ये 7x का ये क्यूब बनता है और ये 6 का भी क्यूब बनता है। तो अब इसको क्योंकि प्लस का फार्मूला है उसके मुताबिक लिखें, पहले 7x प्लस 6 लिख लें, इसके बाद 7x का स्क्वायर माइनस 7x और 6, क्योंकि माइनस एक्स वाई होता है, प्लस y का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज जी। ये एज इट रहेगा 7x प्लस 6, ये 7x का स्क्वायर आ जाता है जी 49x स्क्वायर माइनस 6 को 7 से मल्टीप्लाई करें 42 आएगा और प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो ये इसका हुआ आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका लास्ट पार्ट है 6, उसको सॉल्व करते हैं जी। जी स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, और इस एक्सरसाइज का भी ये लास्ट ही चल रहा है जी क्वेश्चन। तो ये 27 और माइनस 512 y क्यूब है, तो 27 का
देखें क्यूब करें तो ये तो 3 आता है, मतलब जो x है हमारा वो 3 बनेगा। ठीक है, उसके बाद 512 y क्यूब का अगर हम करें क्यूब तो ये आता है जी 8 y का y आ जाएगा। ठीक है, यानी ये x और ये y, तो हम यहाँ पे क्योंकि क्यूब बनाने हैं तो ये 3 का क्यूब यानी x क्यूब माइनस 8y का क्यूब मतलब के y क्यूब। अब फार्मूले माइनस वाला फार्मूला ओपन करेंगे, 3 माइनस 8y, पहले सिंपल x माइनस y जो होता है, उसके बाद क्या आएगा जी x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस आएगा, पहले x हमारा x 3 है, फिर y हमारा y 8y है, और फिर y का स्क्वायर प्लस में तो 8y का स्क्वायर आएगा, ब्रैकेट क्लोज। ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 24 आएगा, y और 8y का स्क्वायर 64y स्क्वायर आता है जी। ठीक है जी, इस तरीके से स्टूडेंट ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 4.3 एक्सरसाइज साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।